जय श्री महाकाल। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीधे सीधे नई तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के साथ ही पंजीकरण का एक सिस्टम हमने पहले प्रारंभ किया। लेकिन मुझे बताया गया था कि हमारे कई सारे कृषकों के समय समय के नामांतरण, बंटवारा, नक्शे के संशोधन, ऐसे कई विषय पेंडिंग थे। तो हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में ये 31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,71,626, बंटवारा के 27,000, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीब के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है, जिसके कारण से नामांतरण में हमारे अकेले KYC कंप्लीट करने में अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, नेवाड़ी, सभी प्रदेश के प्रमुख जिलों में जहां इस चीज़ों में खासकर उल्लेखनीय रूप से हमारे राजस्व अमले ने काम किया, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और सरकार के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण हो, इस दिशा में सरकार गंभीर भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नामांतरण बंटवारे में पहले 1 नंबर का बंटवारा या नामांतरण तुरंत हो रहा था, बटांकन का भी क्रमांक 2 तक चालू किया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनता के ऐसे सारे कामों में सरकार अपनी प्रभावी भूमिका निभाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस राजस्व अभियान 2 के समापन पर सभी को बधाई, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। एक बार फिर इस अच्छे अभियान की बधाई। एक विचार भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से कि बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए, और इसलिए 2007-8 से सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने का क्रम प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। और उसी में आपने देखा हमारी द्रौपदी दीदी बोल रही थी, अभी कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। धीरे धीरे ये संगठन शुरू हुआ, महिला स्वयं सहायता समूह बने, और समूह धीरे धीरे ताकतवर होते गए, और ताकतवर होते होते इतने आगे बढ़े कि कई दीदियों की आमदनी 1 लाख रुपया साल हो गई, मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। हमें आज पूरे विवरण में नहीं जाना कौन कौन से काम शुरू किए, दीदियां जानती है। और प्रधानमंत्री जी ने, मेरी बहनों, ये संकल्प लिया है कि कोई बहन गरीब ना रहे। साथियों, जब चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि 3rd टर्म में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इरादे अब और मजबूत है। और हर देशवासी की तरह सरकार भी पूरी तरह से आशा और विश्वास से भरी हुई है। अभी 3rd टर्म की सरकार बने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। हम रिफॉर्म्स में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 महीनों में हमने गरीबों के लिए, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों को स्वीकृति दी।
हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के लिए विस्तार का उसका फैसला हुआ। बेहतर क्वालिटी के बीजों की 100 से अधिक वैरायटी जारी की। 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, जिसका सीधा फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा। और 100 दिन के भीतर ही देश में 11 लाख ग्रामीण बैकग्राउंड की सामान्य परिवार की 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम हुआ है। साथियों, कल मैं महाराष्ट्र के पालघर में था। वहां 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट से वाढवण पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। 3 दिन पहले ही 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 50,000 करोड़ से अधिक के 8 हाई स्पीड कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। हमने 30,000 करोड़ रुपए से पुणे, ठाणे और बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसी दौरान लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक के निर्माण का काम शुरू हुआ है। साथियों, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये भारत के नागरिकों की सुविधा का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम है। रेल के डिब्बे तो पहले भी बनते थे, लेकिन हम वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों को लेकर के आए, जिसमें स्पीड और कंफर्ट दोनों है। आज ही मैंने सुबह 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। रोड भी तो देश में पहली बार बनते थे, पहले भी बनते थे, लेकिन हम भारत में आधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं। एयरपोर्ट भी हमारे यहां पहले से थे, लेकिन हम भारत के टियर 2, टियर 3 सिटीज को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं। लक्ष्य यही है कि देश की सरकारें अलग अलग डिपार्टमेंट साइलोस में काम करने के कल्चर से बाहर आए। इन सारे प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारी इकोनॉमी को हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं। और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतज़ार करते हैं। कालों के काल महाकाल इस दुनिया में सदैव सबका संभार करते हैं, संरक्षण करते हैं और सदैव जीने की ललक जगा करके जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच काल के कपाल पर सबका समय नियत करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे देश की आभा दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश सहित बाबा महादेव की छवि, एक देवों में देव महादेव, एक विलक्षण अलग प्रकार के देव जो अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आशा, अपेक्षा, उत्साह, उमंग का रंग घोलते हैं। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की निकलने वाले बाबा महाकालेश्वर की सवारी में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस वर्ष की सवारियों की
कुछ खासियत भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे अपने बाबा महाकाल की सवारी सावन के पूरे माह, और हमारे यहाँ तो माह का मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार से होता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा माह हमारा हिंदी अर्थात हिंदू तीज त्यौहार की दृष्टि से मनाते हैं। दक्षिण भारत में अमावस से अमावस मनाते हैं। तो बाबा महाकाल दोनों में संतुलन रखते हुए पूर्णिमा से पूर्णिमा के सभी सावन की सवारियों के साथ साथ भादव की 2 सवारी अर्थात अमावस से अमावस तक, अर्थात हर एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके लिए बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आज निकलने वाली इस सवारी में भी मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे, आप उनको निहारते रहें। इस वर्ष इस सवारी में एक आनंद और आया है। हमारे अपने अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के अलग अलग ट्राइबल के हमारे अपने धर्मालुजन श्रद्धालुजन हमारे मध्य प्रदेश निवासियों ने धूमधाम से हर सोमवार को शामिल होकर के एक अलग आनंद और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके पीछे भावना इतनी है कि हमारे लिए बाबा महाकाल समग्र रूप से पूरे प्रदेश के लिए खास करके बड़ा देव के नाते से हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी अत्यंत श्रद्धा के नाते से उनको जाना जाता है। उनकी संस्कृति से बाकी लोग परिचित हों इसलिए सवारी में शामिल किया है। अलग अलग शासकीय बैंडों के माध्यम से भी सवारी की आभा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मुझे और आनंद इस वर्ष यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, आखिरी सवारी में पुष्प वर्षा करते हुए इस सवारी का गौरव बढ़ाने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन अभिनंदन। बाबा महाकाल हम सब पे कृपा करे। जय श्री महाकाल। अभी प्रधानमंत्री जी का जलगांव में कार्यक्रम हुआ। अच्छा, ये भी सहयोग देखिए कि प्रहलाद जी ने और हमने बचपन से लगभग 55 से 7 काम किया है। और जब मैं केंद्र में मंत्री बना तो उसके पहले ही वो राज्य में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री बन गए। मतलब आगे भी साथ में मिलकर काम करना। और ये लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था। उन्हें दिल्ली में भी मुझे ही दे दिया। ये ग्रामीण विकास के माध्यम से लखपति दीदी का काम चलना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। 3 करोड़। अभी 1 करोड़ 11 लाख बन गए। 11 लाख तो जलगांव में कुछ प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री जी ने दिए, फिर पूरे देश में प्रमाण पत्र वितरित हुए। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपया बैंकों के रिलीज किए स्वयं सहायता समूह के खातों में। 2,500 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड जो केंद्र सरकार सीधे देती है उन्हें रिलीज किए 7,500 करोड़ रुपया। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं, प्रहलाद जी आपके बीच आए हैं, लखन जी आए हैं, तो इस संकल्प के साथ कि हम किसी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। अगर वो काम करना चाहेगी तो कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, सबको लखपति बनाएंगे। लखपति। आज आप सब दीदियों के दर्शन हुए, मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। ये विदिशा जिले की दीदियां बैठी हुई है। हम आगे बढ़ेंगे और आज दीदियों का टर्नओवर ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 20,000 करोड़ रुपए से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना बड़ा रोल रहेगा। सब दीदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रसंग आते रहेंगे, तब बात करते रहेंगे, क्योंकि मैं देश में भी अगर कहीं जाता हूं तो प्रहलाद जी लखपति दीदियों से संवाद जरूर करता हूं। साथियों, आज जो 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाख का घोटाला हो गया, आज इतने करोड़ का घोटाला हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज जो 18-20 साल के बच्चे हैं, उन्होंने ये पढ़ा नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि 10 साल 11 साल के पहले देश की हालत क्या थे। उसने एक नया हिंदुस्तान देखा है और इसलिए उसके सपने भी वहीं से शुरू हो जाते हैं और तब जाकर के हमारी जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है
क्या हमारा दायित्व नहीं है कि 18 से 25 साल की एक पूरी पीढ़ी को टारगेट करके, प्लान करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, ताकि उनको भी पता चले कि उनके माता पिता ने कितने बुरे दिन देखे थे, उनके माता पिता कितनी मुसीबतों से गुजरते थे। एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए उनको एमएलए एमपी के घर में चक्कर काटने पड़ते थे। एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए उनको सालों तक इंतजार करना पड़ता था। कभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, अंधेरे में जिंदगी गुजर जाती थी। बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध नहीं था। 18 से 25 साल के उन हमारे देश के बेटे बेटियों ने अपने मां बाप की मुसीबतों से गुजरते थे, जिंदगी जीते थे, उससे वो अनभिज्ञ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है कि उसको भारतीय जनता पार्टी में हमारा मेंबर बना करके, साथी बना करके, उसे हम कहां से कहां देश को ले गए, ये आत्मविश्वास से भरने की जरूरत है। साथियों, 18 से 25 का उम्र का व्यक्ति मेरे लिए भाजपा के मतदाता जैसे सीमित स्वार्थी विचार से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मेरे सामने 18-25 साल का उम्र का नौजवान, वो मेरे 2047 के सपने का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज जो 18, 20, 22, 25 साल का नौजवान है, वो उस समय 50 साल का हुआ होगा। उसकी जीवनी की सबसे ऊर्जावान समय देश विकसित भारत की यात्रा में होगा। उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी। एक इतना बढ़िया संयोग होगा कि उसका सामर्थ्य हमें विकसित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा। और इसलिए विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, वो 18 से 25 साल का मेरा नौजवान है। उसे हमने इस विचार से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट के लिए, जीने के लिए जोड़ना है।